होशियार खबरदार, जज साहब पधार रहे हैं। Thank you. Please sit down. ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। आज का मामला ज़ीशान और तनवीर का है, जो अपने पिता की पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद कर रहे हैं। दोनों को कटघरे में हाजिर किया जाए। हाजिर हो। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। यस माय लॉर्ड, मेरे वकील ज़ीशान ने उस जमीन पर अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है। इसका अधिकार उस जमीन पर पूर्ण रूप से है। इनके पिता ने भी यह जमीन इनके नाम की थी। यह ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, यह पुश्तैनी जमीन है और मेरे वकील तनवीर का भी उतना ही हक है जितना कि ज़ीशान का है। ज़ीशान ने हमेशा अपने मतलब के फायदे के लिए अपने भाई के हक को नजरअंदाज किया है। तुम जानते हो तनवीर, ये जमीन मेरे खून पसीने की मेहनत का नतीजा है। तुमने कभी भी मेहनत नहीं की और इस पे 1 इंच भी नहीं बढ़ाई। क्या तुम भूल गए ज़ीशान, जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे और तुम्हारे पास पैसा नहीं थे, तब मैंने अपनी जमीन गिरवी रखकर तुम्हारी मदद की थी। क्या तुम वही जमीन मुझसे छीनना चाहते हो? तुमने मदद की तो इसका मतलब क्या हो गया कि जमीन तुम्हारी हो गई। ये मेरी मेहनत का फल है, इसीलिए पिता ने ये जमीन मेरे नाम कर दिया और पिता को हक है कि वो अपनी जमीन खा पुश्तैनी हो उसे फरोख्त हिबा कर सकते हैं। बहुत खूब। मेहनत तो दोनों ने की है ज़ीशान, फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने कहीं मुझे बराबरी का अधिकार नहीं दिया। ऑर्डर ऑर्डर, क्या कोई गांव का गवाह है जो इनके पिता का करीबी दोस्त हो? गवाह हाजिर हो। ये आपके मजहब के पाकिज़ा किताब है। इस पर हाथ रखकर शपथ लीजिए कि मैं जो कहूँ सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जज साहब, मैं ये गवाही देने आया हूँ कि मेरे दोस्त इन दोनों भाइयों के पिता ने मुझे बताया था कि इन दोनों के बीच जमीन को लेकर कभी विवाद न होगा। उन्होंने हमेशा कहा था इन दोनों भाइयों को जमीन बराबर मिलेगी। ज़ीशान और तनवीर दोनों के बीच प्यार और भाईचारे की भावना थी, लेकिन अब देखता हूँ तो दिल टूट जाता है। ये जमीन उनका अधिकार नहीं बल्कि उनके रिश्ते का एक हिस्सा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये बहुत पुराने वक्त की बात कर रहा है। अब जमीन की कीमत बदल चुकी है और यहाँ कानून की बात हो रही है, न कि पुराने रिश्तों की। इसलिए फैसला सबूत के आधार पर होना चाहिए, न कि रिश्ता और भाईचारे की बुनियाद पर। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हो कि जमीन का बंटवारा सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि परिवार की एकता के लिए किया गया है। आज दोनों भाई आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ये क्यों? पैसे की वजह से नहीं बल्कि हक की वजह से हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि जमीन का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन जिस दिन जमीन के लिए भाई के बीच लड़ाई होती है उस दिन रिश्तों का महत्व खत्म हो जाता है। ऑर्डर ऑर्डर, मैंने इस मामले की गहराई से सुनवाई की है और दोनों फरीक के महान अधिवक्ता की दलीलें भी सुनी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि
जीशान को उनके पिता ने अपने जीवन काल में ही ये जमीन उनके नाम कर दिया है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या आपके धर्म में पिता का अपने बेटे बेटियों के साथ इस तरह भेदभाव करना सही है? नहीं जज साहब, मेरे धर्म में इस तरह करना सही नहीं है, बल्कि ऐसा करना बाल बच्चों के साथ नाइंसाफी और अन्याय है। तो क्या ये दोनों भाई आपसी विवाद आपस में सुलझाकर अन्याय खत्म करना चाहते हैं? दोनों से पूछकर बताइए। जी जज साहब, मेरा मौके अन्याय को खत्म करना चाहता हूँ। जी जज साहब, मेरा भी मौके अन्याय को खत्म करना चाहता है। जीशान, तो फिर आपको ये करना होगा कि बाप की तरफ से किए गए अन्याय में जो जमीन आपको दी गई है उसको नकारते हुए मिलाकर बराबर बराबर बंटवारा करना होगा। इससे विवाद खत्म होगा, आपसी प्रेम भी होगी और आपके पिता को स्वर्ग में शांति भी मिलेगी। जी मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। तो कोर्ट अपने फैसले को महफूज करते हुए इनकी आपसी भाई बंदे जो कि इन्होंने कोर्ट के अंदर किया उस पर मोहर लगाता है। The case is closed. भाई कोर्ट का क्या फैसला रहा? हाँ भाई, बाप ने अपनी जिंदगी में जो जमीन जीशान के नाम तक के अन्याय की थी, जज साहब और आपसी बात विचार के बाद वह अन्याय खत्म होकर बाप की जायदाद दोनों भाइयों के दरमियान बराबर तकसीम होगी। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज दोनों भाइयों के दरमियान से जिंदगी भर का झगड़ा और नफरत दोनों खत्म हो गए। वाह भाई वाह।